हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस, आज का ब्लॉग काफ़ी सुबह शुरू हो रहा है। आज है संडे और दिन तो संडे को मैं काफ़ी लेट उठती थी, लेकिन आज काफ़ी काम मुझे करना है और जिसमें पहला काम है प्याज और लहसुन को निकालना। शायद वैसे तो अभी प्याज लहसुन के पत्ते हरे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब मुझे निकाल देना चाहिए। तो आज सोचा है कि संडे है तो आज ये वाला काम कर लेती हूँ। तो इस वजह से मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ, क्योंकि बाद में बहुत तेज़ वाली धूप हो रही है। तो फटाफट करके छत में जाती हूँ, पहले गर्म पानी पीऊँगी। घर के तो सारे लोग सो रखे हैं, लेकिन ये सारे काम की वजह से मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ। तो फटाफट करके ये पानी वगैरह पीना, ये वाला काम निपटा के फिर निकलती हूँ छत में और फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस, आ गई हूँ मैं छत में। ये रहा टब, ये रहा कुदाल, ये रहा चाकू और वो रहे खूब सारे गमले, जिसका मुझे आज सबसे पहले काम करना है। क्यारी का काम करूँगी उसके बाद। और छत में इस समय इतना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा, कूल कूल। बालों पे ऑयलिंग करके आ गई हूँ, क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश करने हैं। सनस्क्रीन लोशन लगा के आ गई हूँ पूरे फेस पे, हाथों पे, क्योंकि अपनी स्किन से मुझे बहुत प्यार है। तो गाइस, लग जाते हैं काम पे। शायद हो ही गए होंगे, अब मुझे इतना पूरा आइडिया तो नहीं है कि निकालने चाहिए नहीं निकालने चाहिए, पर शायद निकाल ही लेते हैं। तो गाइस, ये एक टब हुआ है मेरी छत में प्याज और ये 2 मुट्ठी लहसुन। तो गाइस, छत का काम निपटा के तो मैं आ गई हूँ। एक छोटा टब प्याज हुआ है, लेकिन कम से कम 2 किलो प्याज ख़राब भी हुए हैं। एक्चुअली मैंने 2-3 ग्रो बैग लगा रखे, तो उसमें मुझे आइडिया नहीं था। शायद मैं पानी डालती रही और शायद एक टाइम के बाद हमें पानी नहीं डालना चाहिए था। इतने बड़े बड़े प्याज थे उसमें, वो सारे सड़ रखे हैं। कम से कम 2-2.5 किलो। बहुत दुख भी हो रहा है, खैर क्या कर सकते हैं। मतलब 2 ग्रो बैग के प्याज तो बिल्कुल ख़राब थे, और जबकि इतने बड़े इतने अच्छे प्याज थे, उनको देख के बड़ी खुशी हो रही थी। शायद उसमें पानी निकलने का उतना नहीं था, वो वहीं पानी स्टोर होता रहा और वो पूरे प्याज एक टाइम के बाद सड़ना शुरू हो गए। खैर, और ये 2 मुट्ठी लहसुन। लहसुन तो मैंने पहली बार उगाया है और बाहर ज़्यादा होगा, क्योंकि बाहर क्यारी में जो लहसुन लगा रखा है मैंने, उसकी ज़्यादा होने की उम्मीद है। तो ये छत का काम करके तो मैं आ गई हूँ, अब चलती हूँ बाहर क्यारी में। तो गाइस, ये 4 मुट्ठी हुई है मेरी बाहर लहसुन। इसमें पौधे ज़्यादा हैं, नीचे लहसुन तो कम लग रहा है मुझे, लेकिन ये 4 मुट्ठी बाहर हुई हैं। और ये थोड़ा सा प्याज। इस लास्टली मेरा निपट गया है पूरा काम, और अभी मेरी फैमिली वाले सब सो रखे हैं। तो ये ऐसी 4 मुट्ठी बाहर हुई है मेरे लहसुन। इसमें पौधे ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, लहसुन भी ठीक ठाक हैं, लेकिन जितना बड़ा पौधा है उतने बड़े लहसुन नहीं हैं। और 2 मुट्ठी छत में। तो चलिए, जितना भी हुआ अच्छा लग रहा है। अभी इस पर काफ़ी काम करना होगा, क्योंकि प्याज की जो जड़ें हैं ना, ये इतनी बड़ी बड़ी हैं, ये सब काटनी होंगी। थोड़ा साफ़ करना होगा, आज की धूप में सुखाना होगा। उसी के बाद इसको मैं अंदर रखूँगी। तो पहले शालिनी क्या कर रही है? सबसे खतरनाक काम है साफ सफाई। तो गाइस, आज शालिनी जी ने सो के साफ करने का सोचा है, बहुत सारी डस्ट हो रखी है उसमें। तो गाइस, शालिनी मैडम का काम चल रहा है जोरों शोरों पे। सारे कांच के बर्तन धो के उसने टब में डाल दिए हैं, और अब थोड़ा सा रह रखा है सो के साफ करना। एक साइड का तो प्रॉपर कर दिया। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये सब कांच है, और कांच में तो भाई बड़ी आफत आती है। तो लगभग शालिनी जी का काम भी 70% हो गया है।
सो गाइस दिन की 1 बज गई और अभी तक मेरा नहाना नहीं हुआ है। जैसे आपने सुबह व्लॉग में देखा था कि आज काम जल्दी निपटाने की वजह से मैं जल्दी उठ गई थी, लेकिन उसके बाद इतने काम उठे कि अभी तक काम कंप्लीट ही नहीं हुआ है। बाहर का काम कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं गेहूँ वगैरह धो देती हूँ क्योंकि आटा थोड़ा है। फिर उसके बाद गेहूँ धोने में लग गई। उसके बाद बच्चों ने की गाड़ियों की सफाई, आदित्य ने अपनी बाइक की सफाई, बहुत सारे कपड़े पड़े थे वो धुले। और अब आई हूँ मैं घर के अंदर, तो अब सोच रही हूँ कि फटाफट करके पहले खाना बना देती हूँ क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि हमें भूख लग गई है। प्रेशर में चावल बन गए हैं, उसमें है कद्दू की सब्जी, ये रख दिए मैंने प्याज के पत्तों की सब्जी प्रेशर पे, और चावल डाल दिए क्योंकि एक प्रेशर से नहीं होगा। लंच पे प्रियांशु भी है, अमन भी है, और दाल तो मैंने सुबह थोड़ी ही रखी थी, तो देखते हैं हो ही जाएगी, बड़ी कढ़ाई तो है ही। और सोच रही हूँ कि थोड़ा चटनी बना दूँ। ये मैंने पुदीना धो दिया है, खूब सारी मिर्च डालूँगी, प्याज काटूँगी और अच्छी सी चटनी बनाती हूँ। ये सलाद भी कट गया है, तो सोच रही हूँ कि एक बार बच्चों को लंच करवा देती हूँ क्योंकि बच्चे कह रहे कि हमें भूख लग गई है। तो आज का दिन इसीलिए मैंने सुबह जल्दी शुरू किया था कि मैं टाइमली फ्री हो जाऊंगी, लेकिन फिर वही लेट लगी, लेकिन काम बहुत सारा हुआ। तो गाइस इनको देख के ही लग रहा होगा कि ये कितने भूखे हैं। तो गाइस 8:30 बज गई हैं, हो गए हैं हम तैयार। नुपुर के फ्रेंड की शादी है और वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। तो नज़दीक ही है इसलिए हम लोग भी जा रहे हैं, दूर होता तो शायद हम लोग नहीं जाते क्योंकि आज तो बहुत थके हुए हैं। बहन नुपुर जी ने भी पहचान लीजिए, ये मेरा ही सूट पहना है, अधिकतर इस बेचारी पे मेरे ही कपड़े हैं। यस गाइस, बिकॉज मैं कहती हूँ मेरे ही हैं चलो सारे। बिकॉज ये है कि तुम मम्मी की जितनी मोटी है, बिकॉज बस ये है। नहीं ढीला हो रहा है। सारे इयररिंग दे दे यार सर दीदी को। दीदी को इयररिंग मैंने यहाँ साफ और कपड़े ही खाने में मेरे घर आई घर आए। उसको खोलो, वहाँ पे गोल्डन कलर की आपको साड़ी मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए, इसने मेरे कपड़े पहने हैं और इसने इसके कपड़े पहने हैं। नहीं, हम तीनों एक ही साइज में फिट होते हैं शॉर्ट। ये वाले पैंट शालू पता ये यार ये गोल्डन अच्छा। इसको पर पीछे वाला देखियो किसी और से निकाल, इससे पीछे वाला कहीं से और निकाल। क्या है ये? तो गाइज हम तीनों जो शादी में जा रहे हैं, मैं, शालिनी मैडम, इधर देख लीजिए भाई मैडम जी, वो भी तक रेडी नहीं हुई, मतलब वो वेडिंग पॉइंट तक हो जाएगी तैयार है। पता नहीं क्या है यार, मैं ठीक तो लग रही, मुझे बड़ा वो हो रहा है डाउट। अपना वो सुंदर बना देते हैं गाइस, अगर मुझे ऐसी बना देते तो चले गाइज। तो गाइज पहुंच गए हैं हम शादी में। शादी हमारे घर के ही पास है, यानी मंगलम गार्डन में जो है नकरौंदा में। तो गाइज़ सच बताऊं, मुझे तो शर्म भी आ रही थी क्योंकि मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ। नुपुर का ही फ्रेंड है ये बच्चा जिनकी शादी है, तो कार्ड तो पूरी फैमिली के लिए था, लेकिन फिर भी हो ही जाता है ना, थोड़ा ख़राब सा लगता है। तो नुपुर ने कहा मम्मी मैं अकेले कैसे जाऊंगी, चल यार मेरे साथ। फिर शालिनी ने भी कहा कि अगर आप दोनों जा रहे हो तो मैं भी चल रही हूँ। तो सच में मुझे तो शर्म भी आ रही थी। तो यहाँ पे स्टार्टर स्टार्ट हो गया था, तो हम लोग भी सबसे पहले गए अंदर। हमने कहा कुछ खा पी लेते हैं, तो खाया पिया फिर आ गए हैं हम बाहर। दूल्हा दुल्हन भी आ गए हैं स्टेज में। थोड़ी देर हम ये देखते रहे। फिर जो नुपुर गिफ्ट लेके गई थी, मैंने कहा नुपुर ये गिफ्ट हम कहाँ इधर उधर ले जाते रहें, तो ये गिफ्ट दे के आ जा। फिर नुपुर गई स्टेज में गिफ्ट देने के लिए, और वहाँ पे मिली उसको दूल्हे की सिस्टर, जिनको मतलब नुपुर काफ़ी अच्छे से जानती है। तो वो गिफ्ट दिया उसने, वहाँ पे फ़ोटो वगैरह ली और आ गई है फिर नुपुर। तब तक खाना भी स्टार्ट हो गया था गाइस, तो हम गए अंदर और हमने कहा अब खाना पीना खा लेते हैं क्योंकि फिर देर भी हो रही थी और आज थके हुए थे, तो फटाफट करके। तो गाइस ठीक 10 बज गई हैं और आ गए हैं हम लोग खाना पीना खा के। काफ़ी देर बैठे भी रहे, एक्चुअली हम टाइम से चले गए थे। तो आज तो देहरादून में मतलब हमारे जो एरिया है यहाँ लाइट ही नहीं है क्योंकि शाम को बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया। तो कुल मिला के बहुत अच्छा रहा, और आज दिन भर बहुत बिज़ी रहे, काफ़ी काम था आज।
तो गाइज करते हैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आप लोगों से मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो गाइज मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।